क्या आपको मालूम है कि बेंजीन को सबसे पहले आइसोलेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट नहीं बल्कि एक फिजिकल केमिस्ट। जी हाँ, माइकल फैराडे सबसे पहले बेंजीन को ही आइसोलेट करने वाले यही हैं। 1825 में इन्होंने बेंजीन को आइसोलेट किया व्हेल मछली की चर्बी से, और इन्होंने ही बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला सजेस्ट किया था CH। उसके बाद पेट्रोलियम से इसको आइसोलेट किया, इसको पेट्रोलियम से भी आइसोलेट किया था। पेट्रोलियम से जो आइसोलेट किया था हॉफमैन ने, कोल टार से इसको आइसोलेट किया था। और इंडस्ट्रियली इसका जो सोर्स है, इंडस्ट्री में जो इसको प्रिपेयर किया जाता है, सबसे जो मेजर सोर्स होता है वो कोल टार और पेट्रोलियम ही होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके एक्सट्रैक्शन की, किस तरह से हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर आइसोलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका तरीका होता है कि पेट्रोलियम के ज़रिए हम इसको आइसोलेट कर लें। पेट्रोलियम के ज़रिए इसको एन हेक्सेन से और एन हेप्टेन से आइसोलेट किया जाता है या बनाया जाता है। एन हेक्सेन की आप एरोमेटाइजेशन कर दें। इस प्रोसेस को हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले हम एन हेक्सेन लेंगे, उसकी साइक्लिजेशन होती है। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस टर्मिनल कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस टर्मिनल कार्बन से निकल जाता है और ये बॉन्ड बन जाता है। ये इतनी आसानी से होती है, ये काम होगा नहीं। और फिर इसको हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है इस पर 150 to 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर अप्लाई करके, और 480 to 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके, और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। सिर्फ यही नहीं, और भी कैटलिस्ट और भी ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल किया गया। इनकी मौजूदगी में ये एन हेक्सेन सबसे पहले तो साइक्लिजेशन का प्रोसेस से गुजरेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड बना लेगा और ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, 6 कार्बन की रिंग। उसके बाद ये 6 कार्बन की रिंग, इसमें से डीहाइड्रोजिनेशन होती है। यही सारा काम होता है, वो इसी प्रोसेस में डीहाइड्रोजिनेशन भी हो जाता है। हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाता है और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। अब यही क्यों बनता है, अल्टरनेट पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड क्यों आते हैं? सिर्फ 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, 3 क्यों आ रहा है डबल बॉन्ड? देखें, बेंजीन बनने की असल वजह ये है क्योंकि बेंजीन स्टेबल होता है। बेंजीन की एनर्जी कम होती है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। इस बारे में हम अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में, इस बारे में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस यही समझ लें कि इसकी, जब हम इस पे ये सारे एन हेक्सेन पर इतने सारे कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं तो उसकी उन कंडीशंस के होते हुए एन हेक्सेन सबसे पहले तो रिंग बनता है। क्लोज रिंग बनने के बाद ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाती है और बेंजीन। ये काम हम एन हेप्टेन से भी बना सकते हैं। अब एन हेप्टेन से कैसे बनाएंगे? एन हेप्टेन से यही सारा काम होगा, यही सारी कंडीशंस होंगे एन हेप्टेन के लिए भी। एन हेप्टेन पे भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये यहाँ 7 कार्बन की रिंग है, तो 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। 7 कार्बन चैन है, 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, 1 कार्बन चैन से बाहर होगा। ये जो बना है इसको टॉलिन कहते हैं। अब इस टॉलिन से बेंजीन बनाना है, इसके 2 तरीका होता है। अभी हम यहाँ पर इसके एक तरीके को डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका क्या है
कि हम कैटलिस्ट यूज़ करें, कोबाल्ट मोलिब्डेनम कैटलिस्ट, और इतना टेम्परेचर 580 to 760 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, तो फिर ये CH3 ग्रुप CH4 ग्रुप में इस यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो जाती है। दरअसल हम यहाँ हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये CH3 ग्रुप CH4 की फॉर्म में बाहर आ जाता है और बेंजीन बन जाता है। और क्या तरीका है इसका? तो इसका और तरीका ये है कि हम कोल से ही बना सकते, कोल टार से। सबसे पहले तो हमने बिटुमिनस कोल लेना है। बिटुमिनस कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब बिटुमिनस कोल को जब हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसमें से 3 प्रोडक्ट हमें मिलता है। कोल गैस मिलता है, और लिक्विड जो मिलता है उसको कहते हैं कोल टार, और जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसे कोक कहते हैं। तो कोल टार जो होता है, कोल टार की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फिर हमको बेंजीन मिल जाता है। इसका चौथा तरीका भी होता है, हम इसको इथाइन से भी बना सकते हैं। इथाइन की पॉलीमराइजेशन के ज़रिए, इथाइन की पॉलीमराइजेशन के थ्रू हम ये बना सकते हैं। तो इथाइन की पॉलीमराइजेशन कैसे होती है? यहाँ ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट यूज लिखा हुआ है कंडीशन में, तो ये ज़रूरी नहीं है ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट, हम आयरन, रेड हॉट आयरन भी ले सकते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब इथाइन गैस को पास करेंगे तो वो सिंपली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। पांचवा तरीका इसका हम फिनॉल से ही बना सकते हैं। फिनॉल की रिडक्शन करवा के, और रिडक्शन होगी कैसे फिनॉल की? तो फिनॉल की रिडक्शन के ज़रिए भी हम बना सकते हैं इसको। जिंक डस्ट यूज़ करें, रेड हॉट जिंक डस्ट, तो जिंक फिनॉल को रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, खुद जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका तरीका है कि हम सोडियम बेंजोएट ले लें। सोडियम बेंजोएट के डी कार्बोक्सिलेशन करके भी हम बनाए। डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट हम जानते हैं सोडा लाइम, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और उसको हीट देते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये Na, ये Na और ये CO3 की फॉर्म में